आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। हमने इससे पहले 2 वीडियोस बनाई थी केमिस्ट्री पर। वो थी बेसिस ऑफ, मतलब जो बेस होता है हमारा केमिस्ट्री का, उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने आपके लिए 2 वीडियो केमिस्ट्री की बनाई थी। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले दोनों वो वीडियोस देख लेना केमिस्ट्री की। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो के साथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर क्या है? हमने मैटर डिस्कस किया था अपनी पिछली वीडियो में, तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल वो डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि वो हमारी टाइम वेस्टेज होगी। चलिए, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर की क्या है? देखिए, हर किसी चीज़ की भी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। या तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि ये देखिए पेन है, इस पेन की फिजिकल प्रॉपर्टी भी होगी और आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी इसकी? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसका कलर होगा, ऑर्डर होगा, ठीक है, ये सब होगी। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ यू कैन से कि इसके अंदर चीज़ें क्या हैं, यू कैन सी। तो ये हो जाएगी आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इस पेन की। ठीक है, तो हर मैटर मीन्स हर एक चीज़ की अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो उसी तरीके से हमारे मैटर की भी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको पेन के केस में बताया कि उसके कलर ऑर्डर को लेकर के थी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक उसी तरह मैटर की भी फिजिकल प्रॉपर्टी में कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी एंड एक्सेट्रा, ये सब आ जाता है। तो कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या है? हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है। अब आ जाता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? रिक्वायर केमिकल चेंज। मीन्स जो मैटर में केमिकल चेंज हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो गाइस, अभी तक तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का इंट्रोडक्शन था, और अब हम इंट्रोडक्शन था, तो अब हम लोग सीखेंगे कि बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं क्या मैटर की। चलिए गाइस, तो बढ़ते हैं अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की तरफ। हाँ, तो गाइस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर क्या है? तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है उसका मास और वेट। मैटर क्या है? कोई भी मटेरियल, ठीक है, तो उसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो ये होगी हमारी मास और वेट। वैसे तो बेसिकली मास और वेट एक ही है, बट उसका डिफरेंस भी है, उनमें डिफरेंस भी है। चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है मास और वेट में, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डील करता है। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो ये आगे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मास एंड वेट। तो मास एंड वेट, मास ऑफ द सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। So what is the difference between mass and weight? Mass of a substance is the amount of matter present in it. Weight is the force exerted by gravity on the object. तो दोनों मास और वेट में डिफरेंस बताया गया है। एक्चुअली मास और वेट अगर एज अ सेंस देखा जाए तो एक है, बट उनके बीच में डिफरेंस बहुत है। ठीक है, तो मास एक सब्सटेंस है जो अमाउंट ऑफ मैटर है। मतलब एक पेन है, इस पेन के अंदर कितना मैटर है, कितना मटेरियल है इसके अंदर, तो उसको हम मास कहते हैं। ठीक है, उसके अमाउंट को मास कहते हैं। इस पेन के अंदर कितना मैटर है उसको, उसके मतलब कि उसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, उसका अमाउंट को हम मास कहेंगे। ठीक है, जो मैटर इसके अंदर प्रेजेंट है तो उसके अमाउंट को हम मास कहते हैं। और वेट क्या है? जब आप इस पेन को नीचे रख रहे हो और उसे ग्रेविटी कितना ज़्यादा पुल कर रही है, वो होता है हमारा वेट। मीन्स इस पेन के इसका वेट ना इसके अकॉर्डिंग, इसकी मतलब कि अर्थ की या हमारी
पेन जहाँ पर भी रखी होगी उस जगह पर ग्रेविटी का पुल कितना है उससे हम इसका वेट निकालेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा वेट निकालने का। वेट और मास में डिफरेंस। मास क्या है, इसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है या कितना अमाउंट ऑफ मैटर है उसको मास कहेंगे। और वेट जिस जगह भी ये रखा हुआ है इस तरह वो उस जगह पर कितना ज़्यादा ग्रेविटी का पुल है उसको हम कहेंगे वेट। ओके, तो पहला डिफरेंस जो था वो था हमारे मास और वेट के बीच में, उसकी डेफिनेशन के बीच में डिफरेंस। ठीक है, और मतलब कि वो क्या मास और वेट क्या डिफाइन करता है, एक ऑब्जेक्ट का मास कितना है, वेट कितना है, ये हमने उसकी डेफिनेशन से जान लिया। अब हम जानेंगे दूसरा डिफरेंस, वो है कि मास और वेट अलग अलग जो है, अलग अलग उनकी वो क्वांटिटी होती है, वो अलग अलग मेजर होते हैं, उनको किस एसआई यूनिट में मेजर किया जाता है। तो मास बच्चे लोग आप लोग जानते हैं कि मास जो है वो है मेजर किया जाता है केजी में। हम सब जानते हैं मास किस में मेजर किया जाता है, केजी में। और जो वेट है वो मेजर किया जाता है न्यूटन में। अब आप सोचोगे भाई वेट कैसे न्यूटन में मेजर किया जाता है, तो मैं नहीं कह रही हूँ आप चीज़ों को याद रखिए, मेरा यही कहना है कि आप पहले उस कॉन्सेप्ट के ऊपर थिंक करिए, फिर जानिए कि मास और वेट को उनकी एसआई यूनिट में वेट को एक न्यूटन जैसी एसआई यूनिट क्यों दी गई है। तो मैं आपको बताती हूँ। हाँ, तो गाइस न्यूटन कैसे होता है हमारा वेट का एसआई। तो देखो, फोर्स होता है mass into acceleration. Did you are getting? I think so not. You are not getting. ठीक है, मैं पेन से ही करती हूँ। फोर्स होता है हमारा मीटर इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सब हम लोग सब जानते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स होता है m इंटू जी। तो जब मास इंटू पुल इन ग्रेविटी मीन्स किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसके अमाउंट ऑफ मैटर इंटू पुल ऑफ ग्रेविटी हम करेंगे तो वो वेट भी कहलाएगा कि नहीं। और फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, तो वेट की भी एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। इस हिसाब से फोर्स और वेट इक्वल होंगे। तो गाइस समझ में आया आपको। तो वेट की एसआई यूनिट न्यूटन कैसे है, इस तरीके से। चलिए तो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो मास और वेट में हमने डिफरेंस जान लिया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास, और वेट है द पुल ऑफ ग्रेविटी एक्सर्टेड बाय दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये मास और वेट के बीच में आपको डिफरेंस वो ये है कि मास किस में मेजर्ड किया जाता है और वेट किस में मेजर्ड किया जाता है। तो मास मेजर्ड किया जाता है हमारे केजी में और वेट हमारा मेजर्ड किया जाता है न्यूटन में। चलिए गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं हमारी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की पहली चीज़ पढ़ी है, वो है हमारी मास और वेट। मीन्स किसी भी मटेरियल मीन्स किसी भी मैटर का मास और वेट भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरे फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ, जो है वॉल्यूम। तो गाइस मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम है एक अमाउंट ऑफ स्पेस दैट समथिंग कंटेन्स। ठीक है, द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट समथिंग कंटेन्स और फिल्स। जैसे यहाँ पेंसिल है, तो जो पेंसिल जितना स्पेस ले रही है उस स्पेस को हम कहते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है, द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट समथिंग कंटेन्स और फिल्स। ठीक है, चलिए तो वॉल्यूम कैसे हुई प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कैसे हुई वॉल्यूम। ये जो मास और वेट है और ये जो वॉल्यूम है, ये सब क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। सो गाइस, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास एंड वॉल्यूम डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर बीइंग मेजर्ड। ठीक है, जैसे अभी मैंने मास बताया, मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन मटेरियल। ठीक है, या मैटर। तो ये भी
अमाउंट है, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है मैटर की, ठीक है। तो इस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को मास कहते हैं, ठीक। दूसरा आ जाता है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम, जो एक ऑब्जेक्ट कितनी स्पेस ले रहा है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है गाइस। तो मास और वॉल्यूम डिपेंड करती हैं अमाउंट ऑफ मैटर पे, ठीक है। अमाउंट ऑफ मैटर पे मास और वॉल्यूम डिपेंड करती हैं जो मेजर्ड करी जाती है, ठीक है। चलिए गाइस, तो वॉल्यूम, मास और वेट हमें मैटर की ये तीन फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई। बट वॉल्यूम का एक और टॉपिक है, वो है उसके एसआई यूनिट, मीन्स वॉल्यूम किस में मेजर किया जाता है। मास और वेट हमने देखा किस में मेजर किया जाता है, मास केजी में और वेट न्यूटन में। और वॉल्यूम किस में मेजर किया जाता है, वो मीटर क्यूब मीन्स लेंथ क्यूब में मेजर किया जाता है, ठीक है गाइस। तो इतना समझ में आ गया, वॉल्यूम इज मेजर्ड इन मीटर क्यूब मीन्स लेंथ क्यूब, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि गाइस हमने अभी तक देखा कि हमने मास और वॉल्यूम को पढ़ा, उसको समझा, वो कैसे फिजिकल प्रॉपर्टी बनी हमारे मैटर की। अब हम पढ़ेंगे अपनी दूसरे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, जो है डेंसिटी। तो हाँ गाइस, डेंसिटी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे मैटर की। चलिए गाइस देखते हैं डेंसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक। तो मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी। मास मीन्स टोटल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन द स्पेस इज टेकिंग इज कॉल्ड डेंसिटी। आप क्या करेंगे, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मैटर की डेंसिटी निकालनी है तो उसका मास हमें मालूम होना चाहिए और वॉल्यूम हमें मालूम होना चाहिए। इससे हम उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अगर हमें इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालनी है तो सबसे पहले हमें इसकी मास पता होनी चाहिए और दूसरी चीज़ इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, ठीक है। तब हम इसको मास अपॉन वॉल्यूम करके निकाल सकते हैं। अब गाइस देखते हैं कि डेंसिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। पहले मास और वेट हमें पता, मास और वॉल्यूम पता होना चाहिए, फिर मास और वॉल्यूम हम लिखेंगे, फिर उन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा होगा उसको देंगे, तो वो होगी हमारी डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी, अब मास के एसआई यूनिट क्या होती है, मास किस में मेजर की जाती है, केजी में, और जो हमारी डेंसिटी वो किस में मेजर करी जाती है, मीटर क्यूब में। तो जो मतलब जो मास है वो किस में मेजर किया जाता है, केजी में, ठीक है। और जो वॉल्यूम है वो हमारे किस में मेजर किया जाता है, मीटर क्यूब में, ठीक है। तो हमारी डेंसिटी किस में निकलेगी, केजी मीटर टू द पावर माइनस क्यूब, ठीक है। केजी इंटू मीटर टू द पावर माइनस क्यूब। माइनस क्यूब कैसे, केजी इसकी पावर जब ऊपर आएगी, जब ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो इसका साइन चेंज होगा, तो इस तरीके से बच जाएगा मीटर क्यूब। आई थिंक सो ये विजुअल नहीं है तो थोड़ा बहुत तो विजुअल होगा आप लोगों को। इस तरह ही बनता है केजी मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर टू द पावर माइनस क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी हमें पता चल गई, डेंसिटी हम इसमें मेजर करते हैं केजी मीटर क्यूब में, ओके। तो गाइस हमें मेजर किस में किया जाता है, उसके एसआई यूनिट है, ये सब हमें याद नहीं करना है। हर कॉन्सेप्ट को हम डिराइव करेंगे और इसी वीडियो में डिराइव करेंगे, ठीक है गाइस। तो चिंता लेने की बात नहीं है, बस हमारे चैनल को आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करते जाओ और हाँ हमें बहुत ज़्यादा प्यार देते जाओ। चलिए तो आगे की फिजिकल क्वांटिटी में बढ़ते हैं, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पे बढ़ते हैं। तो आगे की जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है वो है हमारी टेम्परेचर। तो गाइस आप टेम्परेचर जैसे कि देख सकते कि जो टेम्परेचर है वो भी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। तो अभी तक हमने तीन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा। पहला था मास एंड वेट, दूसरा था वॉल्यूम और तीसरा था डेंसिटी। तो आप देख सकते हैं हर चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मास और वेट से निकला हमारा वॉल्यूम और फिर आता है हमारा डेंसिटी निकला हमारा मास और वेट की हेल्प से। तो गाइस हर चीज़ को इंटरकनेक्टेड वे में लर्न करेंगे तो वो हमारे लिए सोना कितना सोना है।